बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड मरीजों के उपचार के निदान पर संकट। महामारी के इस दौर में कैसे होगा कोरोना दूर? निदान अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए बंद करने का निर्णय। राजनेता और चिकित्सकों ने अस्पताल को बंद करने पर जताई आपत्ति। जिला प्रशासन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। काबिले तारीफ है चिकित्सक दंपत्ति की कर्तव्य निष्ठा। डॉक्टर अंकित और डॉक्टर श्रद्धा असाटी दे रही हैं कोविड मरीजों को लाभ। प्रतिदिन उपचार के साथ ही मरीजों से करते हैं संवाद। आयुष चिकित्सकों के सेवा भाव में दिख रहा उत्साह। पश्चिम बंगाल की घटनाओं के विरोध में किया प्रदर्शन। कोविड नियमों का पालन करते हुए किया धरना प्रदर्शन। बंगाल में अराजकता के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर ने जहां मरीजों को भयभीत कर दिया है, वहीं सेवाभावी चिकित्सकों के जज्बे की कोई मिसाल नहीं है। ऐसे ही एक चिकित्सक दंपत्ति की कर्तव्य निष्ठा को लेकर खूब सराहना हो रही है। वैसे तो यह दंपत्ति पेशे से आयुष चिकित्सक है, लेकिन जिला अस्पताल और कोविड सेंटर में इनकी मेहनत और लगन के खूब चर्चे हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इस चिकित्सक दंपत्ति से। कोरोना महामारी जहां मरीजों और परिजनों के लिए एक भयावह तस्वीर पेश करता है, वहीं चिकित्सकों की मेहनत और लगन के बीच आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंकित असाटी एवं डॉक्टर श्रद्धा असाटी भी कोविड मरीजों के उपचार के लिए सेवाभावी कार्य में जुटे हुए हैं। यह दंपति प्रतिदिन कोविड मरीजों में जीवन संघर्ष की उमंग भरते हैं और उनके हौसलों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उपचार के साथ साथ इस तरह के सेवाभावी कार्य की आज के समय में बेहद आवश्यकता है और इस कार्य में इस दंपत्ति के सेवा भाव का कोई जवाब नहीं है। 1 वर्ष पूर्व जब कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी थी, तो आयुष डॉक्टरों और स्टाफ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अभूतपूर्व कार्य किया था और कई चिकित्सक अब भी सेवाभावी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित असाटी की बात की जाए तो वर्ष 2020 से अब तक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि इस कार्य में उनकी पत्नी डॉक्टर श्रद्धा असाटी भी बखूबी उनका साथ दे रही है। प्रतिदिन मरीजों से संवाद और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के साथ ही वे प्रयास करते हैं कि मरीजों में सकारात्मकता बनी रहे, क्योंकि मरीजों में निराशा बीमारी से लड़ने में बाधक होती है और यही वजह है कि मरीजों की ठीक तरह से देखभाल करना यह अपना कर्तव्य समझते हैं। बता दें कि प्रतिदिन दोनों एक साथ कोविड सेंटर में पहुंचकर मरीजों की सेवा करते हैं और उपचार एवं परामर्श देते हैं। उनके साथ ही स्टाफ नर्स रोशनी चौहान, सुषमा बोरकर, सरिता पटले, ममता सोनवाने सहित कई कोविड कर्मियों का कार्य भी प्रशंसनीय है। इस कठिन दौर में प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक समय तक पीपीई किट में रहकर वे कड़ी मेहनत और लगन से मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। हो जाएगा ना तो उसको ऐसे रुमाल बांध देना, ठीक है? जिससे वो निकलेगा नहीं, ठीक है? क्या नाम है? मेरा जंगलाल मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अराजकता के खिलाफ मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। 1 घंटे कार्यकर्ता मंडल मुख्यालयों में धरने पर बैठे। कार्यकर्ताओं ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा के संकट काल में मजबूरन भाजपा कार्यकर्ताओं को विरोध करना पड़ रहा है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता अमानवीय कृत्य करने पर उतारू हो गए हैं। राष्ट्रवादी भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2 मई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी, जबकि अन्य 4 राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां नई सरकार बनने के बाद 4 राज्यों में शांतिपूर्ण माहौल व्याप्त है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद अशांतिपूर्ण माहौल व्याप्त है। भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है, भाजपा प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, बलात्कार सहित हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी हुई हैं और अपने इशारे पर यह कार्य करा रही हैं। आज भाजपा के द्वारा पूरे देश सहित बालाघाट जिले में और सभी मंडलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 मई को जैसा हमने सबने देखा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 राज्य में एलडीएफ की सरकार बनी, 1 राज्य में डीएमके की सरकार बनी और 1 राज्य पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार। जैसा कि हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में पूर्णतः शांति, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार बनी है, तृणमूल कांग्रेस के मुखिया के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों हत्याएं पिछले 4 दिन के भीतर में पश्चिम बंगाल की धरती पे अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय फूके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनाव जीते हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया उनकी हत्याएं की जा रही है। माताओं बहनों की इज्जतें सरेआम लूटी जा रही है। महिला मोर्चा की वहाँ की हमारी एक मंडल की अध्यक्ष है, सरेआम उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है। इस तरीके से एक नहीं अनेकानेक घटनाएं वहाँ पर हैवानियत की हदें पार कर रही है। और दुर्भाग्य यह है कि वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, वो चुपचाप मूक दर्शक बन करके बैठी हुई है और उनके इशारे पे सारा काम हो रहा है। आज बालाघाट नहीं, अभी तो पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल हैं, सभी मंडलों पे चूंकि कोरोना जैसा वैश्विक महासंकट है, प्रशासन की अपनी गाइडलाइन है, इस कारण से हम लोग एक बहुत सीमित संख्या में, बहुत छोटी संख्या में सांकेतिक रूप से आज बालाघाट जिले में हमारे पूरे 2300 मंडलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। और पूरे भारत देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंडल हैं, सभी मंडलों में जो है यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान भाजपा नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने मास्क और शारीरिक दूरी के नियम के साथ धरना स्थल पर उपस्थित होने का आदेश दिया था। प्रदर्शन में अधिकतम 20 लोगों की संख्या रखने की हिदायत दी गई थी। धरने में भी दूरी के साथ सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, महेंद्र सुराना, दलीप चौरसिया, अभय सेठिया, भारती पारधी, सत्यनारायण अग्रवाल, राकेश सेवईवार सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश से बालाघाट नगरीय क्षेत्र में समस्त पेट्रोल पंप को शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तेजी से बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एवं आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 144 के तहत नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सीमा में स्थित समस्त रिटेल आउटलेट को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिदिन सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। पूर्व में नगरीय क्षेत्र बालाघाट में स्थित पेट्रोल पंपों को सायं 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे। अब इस आदेश में संशोधन कर सायं 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का आदेश दिया गया है। ऐसी गर्भवती महिलाएं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन के लिए कठिन समस्या पैदा हो गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस समस्या का निदान निकाल लिया है। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा इस संबंध में डॉक्टर से चर्चा कर इस समस्या का हल निकालने कहा गया था। ऐसे में 3 चिकित्सकों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वप्रेरणा एवं स्वेच्छा से इस कठिन समय में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस प्रकार अब जिला चिकित्सालय बालाघाट में प्रसव के लिए आने वाली कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं का व्यवस्थित रूप से प्रसव कराया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर सिजेरियन ऑपरेशन भी किया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना संकट के इस काल में कोविड पॉजिटिव गर्भवती माताओं का प्रसव कराने एवं सिजेरियन ऑपरेशन कराने में समस्या आ रही थी,
लेकिन अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है। कोरोना पॉजिटिव ऐसी गर्भवती माताएं जिनकी स्थिति सामान्य है और जिनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, उनका प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन जिला चिकित्सालय बालाघाट में कराया जाएगा। ऐसी गर्भवती माताओं के प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन के लिए जिला चिकित्सालय की डॉक्टर ममता डोंगरे एवं डॉक्टर श्रुति बिसेन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही प्राइवेट एनेस्थीसिया चिकित्सक डॉक्टर दीक्षानंद डोंगरे ने भी ऐसी गर्भवती माताओं के सिजेरियन ऑपरेशन में सहयोग करने की सहमति प्रदान की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव ऐसी गर्भवती माताएं जिनकी स्थिति सामान्य नहीं होगी और जिनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य नहीं रहेगा, उन्हें प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया जाएगा। लेकिन सामान्य स्थिति एवं सामान्य ऑक्सीजन लेवल वाली कोविड पॉजिटिव गर्भवती माताओं का प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन अब जिला चिकित्सालय बालाघाट में ही किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव गर्भवती माताओं का प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट की डॉक्टर ममता डोंगरे एवं डॉक्टर श्रुति बिसेन एवं प्राइवेट एनेस्थीसिया चिकित्सक डॉक्टर दीक्षानंद डोंगरे ने जिस साहस एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ अपनी सहमति प्रदान की है, वह अपने आप में एक मिसाल है। उनका यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हर व्यक्ति को इस गंभीर संकट के समय मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। 4 मई को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 134 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 758 हो गई है। 4 मई को 138 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राहत की बात है कि अब भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 4 मई तक कुल 7,129 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6,330 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 मई को 138 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में 4 मई तक 41 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 758 मरीजों में से 389 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 66 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर, 288 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 4 मई तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,07,590 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में कोविड मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए जिला चिकित्सालय अस्पताल के वार्डों में कोविड मरीजों की हो रही अनदेखी के वायरल वीडियो के बाद घटना की वस्तु स्थिति का पता लगाने भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने 5 मई को शासकीय जिला चिकित्सालय के कोविड वार्डों और आईसीयू का निरीक्षण कर उपचारार्थ मरीजों से चर्चा की। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने मेडिकल वार्ड प्रभारी डॉक्टर तिड़गाम के साथ पीपी किट पहनकर कोविड मरीजों को भर्ती किए गए आईसीयू और अस्पताल के अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान ठाकुर ने आईसीयू वार्ड और अन्य वार्डों में कोविड मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया और भर्ती मरीजों से चर्चा भी की। इस दौरान शासकीय चिकित्सक डॉक्टर तिड़गाम भी मौजूद रहे। कोविड वार्डों का निरीक्षण और अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन और पैथोलॉजी प्रभारी वर्मा से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान में शासकीय जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू और अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों को पर्याप्त दवाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं। आईसीयू और कोविड वार्डों में पहुंचकर चिकित्सक कोविड मरीजों को जल्द स्वस्थ होने का हौसला दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह महामारी एकदम से इतनी बढ़ी कि उपलब्ध संसाधन मरीजों की तुलना में कम पड़ गए, लेकिन अब मरीजों के उपचार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और शासकीय अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ड्यूटी में उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ व वार्ड बॉय व स्वच्छता कर्मियों से भी चर्चा कर उनकी हौसला अफजाई कर कहा कि हमें इस विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखकर अपनी सेवाएं देनी है और हमारा प्रयास हो कि हम अपने व्यवहार से मरीजों के बीच एक अच्छा माहौल बनाएं और उन्हें दवाइयों के साथ साथ मानसिक मनोबल भी प्रदान करें। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों के परिजन अधिक संख्या में संक्रमित मरीजों के बीच में पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए। इससे संक्रमण फैलता है, जिसे हमें रोकने की जरूरत है। हमारे आदरणीय मंत्री रामकिशोर कावरे जी, हमारे विधायक आदरणीय जयशंकर बिसेन जी का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी काल में सबसे महती आवश्यकता सीटी स्कैन मशीन को जल्द से जल्द बालाघाट जिला चिकित्सालय में स्थापित करा रहे हैं। और आज हम यहाँ
जो लैब है वहाँ का भी यहाँ हमने चर्चा करी। डॉक्टर हमारे जो सिविल सर्जन है डॉक्टर जैन साहब से चर्चा करी, तो यहाँ सभी तरह के जांच भी, रक्त जांच जो होती है वो भी यहाँ हमारे लैब में ही कराई जा रही। चाहे डी डाइमर हो, CRP टेस्ट हो, ये सभी टेस्ट हमारे लैब में ही रिपोर्ट यहाँ मिल जा रही है। और हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा है, तो डिजिटल एक्सरे के माध्यम से भी कुछ मरीजों का, कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। हमारी सबसे यही अपील है कि वो PPE किट जब हम पहनते हैं, उस PPE किट को पहनकर आधा घंटा रहना भी मुश्किल होता है। हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा डॉक्टर 6-6 घंटे उस किट को पहनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। हम उनका सम्मान करें और यहाँ सभी इस कोविड में सेवा देने वालों से भी यही अपील है कि हम सब मिलजुल कर कैसे कोरोना संक्रमण। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय को मिली CT स्कैन की शुरुआत भी जल्द कर दी जाएगी। इसके इंस्टॉलेशन का काम प्रारंभ हो चुका है और सीमेंस कंपनी के इंजीनियर्स जिला चिकित्सालय में CT स्कैन मशीन के इंस्टॉलेशन में जुटे हैं। आगामी 4 से 5 दिनों में CT स्कैन मशीन का इंस्टॉलेशन कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यह मशीन मरीजों का CT स्कैन करना प्रारंभ कर देगी। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री एवं बालाघाट जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने 4 मई को लांजी के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इसके पश्चात उन्होंने विश्राम गृह लांजी में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, लांजी SDM रविंद्र परमार, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दुर्गेश आर्मो, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गेडाम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रंजीत ताराम, नायब तहसीलदार सारिका परस्ते एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुष मंत्री कावरे ने लांजी के कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के बाद कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनाई गई हैं और मरीजों को उपचार के लिए सभी सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लांजी के अस्पताल में एक्सरे मशीन की व्यवस्था जल्द की जाए और मरीजों के लिए एक्सरे की सुविधा अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाए। मंत्री कावरे ने अधिकारियों से कहा कि वे उपचार के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें हर तरह से मदद की जाए। जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न होने दें। मंत्री कावरे ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि अब जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड सहायता केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है। इन केंद्रों पर कोरोना दवाओं की 50-50 किट हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें, जिससे गांव के बुखार एवं हल्के लक्षणों वाले मरीजों को कोरोना पॉजिटिव मानकर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अधिकारी अपने क्षेत्र के कोविड सहायता केंद्रों का सतत भ्रमण करें। देखिए, लांजी सिविल अस्पताल तो पूरे बालाघाट जिले में एक अलग पहचान बनाया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी भटेरे जी और उनकी पूरी टीम, पूरा प्रशासनिक अधिकारियों ने वो काम कर दिखाया है लांजी में जो अन्य जगह नहीं हो पाया। यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अपने पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारियों ने समाज को इकट्ठा किया और समाज को इकट्ठा करके यहाँ की व्यवस्था बनाया है। तो लांजी तो निश्चित रूप से बधाई के, हमारे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैंने आज यहाँ पर आकर देखा, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधा है। क्या हो सकता था, ये सब व्यवस्था आप लोगों ने किया है। मैं भी सेंटर को देखा, भोजन की व्यवस्था को देखा और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे भटेरे साहब हैं, इन लोगों के साथ में पूरी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अच्छा सुधार हो सकता है, वो सारा का सारा हमने किया है। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 7 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं शाम 5 बजे के बाद अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके तहत 5 मई को पुलिस और राजस्व विभाग के द्वारा नगर के अम्बेडकर चौक में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। एक दिन पूर्व ही प्रशासनिक कार्यवाही में तेजी लाई गई है, जिसमें सड़कों पर यहां वहां घूमने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। 5 मई को प्रशासन ने अम्बेडकर चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर कार्यवाही करते हुए तफरीह कर रहे लोगों को सबक सिखाया। इसी बीच पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों की पोस्टर के साथ फोटो भी खिंचवाई, जिसमें लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूं और बिना काम के बाहर घूम रहा हूं।
जबकि कई युवाओं को मुर्गा बनाते हुए सीख दी गई कि वे लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह शहर में कहीं भी न घूमें। इस दौरान प्रशासनिक अमले ने नगर में बाइक से घूम रहे वाहन चालकों से उनके घूमने का कारण पूछा, जिसके बाद आवश्यक होने पर उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।